ओ जी, परसों के दिन ही तो आप व्यापार के सिलसिले में दूर शहर जाकर आए थे, फिर अभी क्यों जा रहे हो? अगर फिर आप गए तो 15 दिन वापस नहीं आओगे, तो फिर आपकी सेहत ठीक रहेगी क्या? क्या कर सकता हूँ बताओ। हमारे पास से सामान लेने वाले समय पर पैसे देंगे तो मुझे ये तकलीफ नहीं होगी। एक आदमी समय पर देता है तो दूसरा दूसरे दिन आओ कहता है। अगर हमने उधार नहीं दिया तो व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता। ये आम बात है। तुम मेरी सेहत की चिंता मत करो। क्या कहूँ आपको, मेरी बातें आपको समझ नहीं आएगी। अब तुम्हारी मर्जी। उस तरह शशि उधार वसूल करने के लिए जाता है। कुछ लोगों के पास से पैसे वसूल करने के बाद, आइए शशि जी, आप आ रहे हो पता चला, इसलिए पैसे लेकर खड़ा हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। एक बार कृपया करके आप इसकी गिनती कर लीजिए। मुझे आपके पास से आने वाले पैसों की कभी कोई चिंता नहीं है। आपने कभी परेशान नहीं किया। लेकिन वो जो कन्हैया है ना, बहुत ही कंजूस है। पैसे कभी समय पर नहीं देता है। सामान लेने के समय में पैसे 4 दिन में दे दूंगा कहता है। जाकर पैसे मांगू तो कुछ भी बहाना बनाकर वादा करते रहता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। वैसे कितने पैसे वसूल हुए हैं? अब तक 2000 वसूल हुए हैं। अगर वो कन्हैया भी दे दे तो 3000 वसूल हो जाएंगे। बाप रे, इतने पैसे लेकर अकेले ही उतना दूर जाते हो? चाहो तो गंगा को साथ लेके जाओ। हाँ जी मालिक, मैं आपके साथ आता हूँ। इतना सारा पैसा आपका अकेले लेकर जाना अच्छा नहीं है। ऊपर से रात का समय हो रहा है। आजकल चोरों का डर है। ये सब मेरे लिए आम बात है। इससे भी ज्यादा पैसे एक समय ले गया हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं जाकर आता हूँ। भेजे हुए नए सामान के पैसे कब दोगे आप? बता दो तो उस दिन आता हूँ। आने वाले महीने के 10 तारीख को दे दूंगा। उस तरह कुछ और व्यापारियों के पास से बाकी पैसे वसूल करके लौटकर वापस घर जाते रहता है। रास्ते में एक छोटा व्यापारी पांडे मिलता है। वो शशि को पहले से ही पहचानता है। अरे पांडे जी, कहाँ जाकर आ रहे हो? अरे शशि जी, मैं शहर जाकर मेरी बेटी के शादी के लिए कुछ सोने के जेवर खरीद कर आया हूँ। लगता है आप उधार वसूलने आए हो। सही सोचा ना मैंने? हाँ सही कहा, उधार वसूल करने आया हूँ। उतनी दूर कैसे जाऊंगा सोच रहा था। इतने में आप सामने आ गए। अब आप थोड़ी दूर तक मेरे साथ रहोगे ना? अब रात का समय हो रहा है। इतनी रात के समय जाना अच्छा नहीं है। हम लोग यहाँ पर रंगम्मा के किराए के सराय में आज रात रुक कर सुबह जाते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं और तुम्हारे पास सोना है। रात के समय जाना भी मुश्किल है। चलो आज रात सराय में रुकते हैं, कल सुबह जाते हैं। आप सही कह रहे हो। तभी वो दोनों मिलकर रंगम्मा के किराए के सराय में जाते हैं। उधर वो दोनों खाना खाकर एक ही कमरे में विश्राम करते रहते हैं। वैसे तुम्हारी बेटी को किस गांव में दे रहे हो? दामाद क्या करता है आपका? दूल्हा आपके गांव का ही है। कार्तिक के बेटे राम से लड़की की शादी करने का फैसला किया है। जल्द ही मुहूर्त रखने वाले हैं। शादी भी आपके ही गांव में है। आपको जरूर आना होगा। उस राम को आपकी बेटी दे रहे हो? वो बहुत ही अच्छा है। वो छोटा था तब से उसे देख रहा हूँ। लड़के को मेहनत करना अच्छा लगता है। उसके 15 एकड़ खेत भी वो अकेला ही संभालता है। ये सब मेरी बेटी का नसीब है। उस लड़के का पिता कार्तिक मुझे पहले से ही पता है, इसलिए रिश्ते के लिए हाँ कर दी मैंने। ठीक है, अब सोते हैं। कल सुबह आपको उत्तर की ओर और मुझे दक्षिण की ओर जाना है। उस तरह वो दोनों विश्राम करते हैं। दूसरे दिन सुबह ही शशि नींद से उठकर यात्रा के लिए तैयार होता है। ये क्या? ये पांडे अब तक नींद से नहीं उठा। लगता है यात्रा करके बहुत थक गया है। ठीक है, सोने देते हैं। वैसे भी मुझे दक्षिण की ओर जाना है और इन्हें उत्तर की तरफ। जल्दी गांव जाना है। वैसा सोचकर शशि पांडे को नींद से उठाए बिना ही उसके जाने वाले दक्षिण की ओर जाने लगता है। कुछ समय के बाद शशि के पास पुलिस भागते हुए आकर, ए शशि रुक, एक बार तेरी थैली की जांच करनी है मुझे। चाकू तेरे पास मिला है, ये शशि ही खूनी है। इसको लेके चलो। हे भगवान, आप क्या कह रहे हो? मैं खूनी कैसे? आखिर ये चाकू मेरे थैले में कैसे आया? सब कुछ भ्रमित लग रहा है। वैसे कौन मर गया? जो करना था वो कर लिया। अब नाटक मत कर। तूने ही तो उस पांडे को मारा है ना। उसके पास का सोना सब चुरा लिया। वो सोना किधर है? कहाँ छुपा रखा है? सीधे से मुझे बता दे सब कुछ। साहब,
आप क्या कह रहे हो? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। वो पांडे मेरा अच्छा दोस्त है, उसे मैं किस लिए मारूंगा? वैसे भी मुझे चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास बहुत संपत्ति है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हत्या करने वाला हर खूनी यही बात कहता है। तेरा दोस्त था इसलिए बहुत ही चालाकी से हत्या करके सोना चुरा लिया। तेरे जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है। अब चल, सब कुछ पुलिस थाने में ही बात करेंगे। साहब, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने ये हत्या नहीं की है, दया करके मेरा विश्वास कीजिए। उस तरह शशि के बहुत समझाने के बाद भी उसे न समझते हुए पुलिस उसे बंदी बनाकर पुलिस थाने लेकर जाते हैं। इस बात की खबर सुनकर उनकी पत्नी उधर आती है। साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो बहुत ही अच्छे हैं, चींटी को भी नुकसान नहीं करने वाले व्यक्ति है। हमारे गांव में किसी से भी पूछेंगे तो मेरे पति के बारे में यही बताएंगे। दया करके उन्हें छोड़ दीजिए। तुम्हारा पति एक हत्यारा है, उसने ही मारा है, इस बात का सबूत है हमारे पास। हमारे काम में दखल मत दो। कुछ भी बात करनी हो तो तुम्हारा पति वहाँ जेल में है, जाकर बात कर लो। क्या जी, क्या हुआ बताओ? आपका हत्या करना मुझे सब अजीब लग रहा है। मुझे भी क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, मैंने कोई हत्या नहीं की। किसी ने हत्या करके वो चाकू लाकर मेरे थैले में डाल दिया। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे थैले में किसने चाकू डाला मुझे नहीं पता, सच में। फिर अभी तुम निर्दोष हो, कैसे बताऊं? मैं किसके पास जाऊं? तुम चिंता मत करो, सच तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। तुम घर पर जाओ, जल्दी ही बाहर आकर तुम्हें मिलूंगा। तभी कुछ समय के बाद पत्नी घर चली जाती है। 2 दिन बाद। सुना शशि, तुम्हें उम्र कैद की सजा दी गई है, तुम्हें दूसरे जेल भेजा जा रहा है। साहब, मैंने हत्या नहीं की है, मैं कितनी बार कह रहा हूँ, लेकिन कोई समझता ही नहीं मेरी बात को। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? सब कुछ उस भगवान पर छोड़ दिया है, सिर्फ सच सामने आने का इंतजार कर रहा हूँ। तेरी बातों को सुनकर तू खूनी नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। कल तुम्हें बड़ी जेल में भेजा जाएगा। शशि को बड़ी जेल भेज देते हैं। 2 दिन गुजरने के बाद शशि की पत्नी आखिर क्या हुआ सोचकर शशि ने वसूली किए हुए सभी दुकानों पर जाती है। आखिर में लक्ष्मण की दुकान पर आती है। सुनिए लक्ष्मण जी, मैं शशि की पत्नी हूँ। मेरे पति आखिरी बार तुम्हारी दुकान पर आए थे ना? हाँ जी बहन, मेरी दुकान पर ही आए थे, उधार के पैसे लेकर चले गए। मैंने गंगा को साथ भेजता हूँ कहा भी था, लेकिन मेरी बात सुने बगैर ही अकेले ही चले गए। उस दिन आपने मेरे पति को कितने पैसे दिए थे बता सकते हो? मैंने उन्हें 800 रुपए दिए बहन, उसे मिलाकर 2000 रुपए मेरे पास हैं। शशि जी ने कहा। मैंने उन्हें समझाया कि इतने सारे पैसे लेकर जाने में बहुत खतरा है। क्या सच में उन्होंने उनके पास 2000 रुपए ऐसा कहकर बताया? हाँ बहन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर इन्हें कोई लूटने की सोचता तो पैसे लेकर जाता, लेकिन पैसे तो इनके थैली में ही है और उसकी जगह पे एक चाकू भी मिला है। आखिर शशि को खून करने की क्या जरूरत पड़ी? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ। बहन, आप अकेले ही क्यों जा रही हो? कहो तो गंगा को साथ भेजूं? क्या है ना, मुझे घर के पास थोड़ा काम है जी, मैं इनके साथ अभी तो नहीं जा सकता हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मण जी, मैं अकेले ही आई थी और जाते समय भी मैं अकेले ही जा सकती हूँ। अब मैं जाती हूँ। उस तरह शशि की पत्नी वहाँ से लौट जाती है। कितना भी सोचो लेकिन इधर कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उस लक्ष्मण पर ही शक हो रहा है। उन्होंने उसको ही 2000 रुपए वाली बात बताई। तभी जेल में उसके पति के पास जाती है। मैंने सबके पास जाकर पूछताछ की, मुझे किसी पर भी शक नहीं हो रहा है, लेकिन उस लक्ष्मण के ऊपर ही शक है मुझे। उसने ही तुम्हारे ऊपर जलन की वजह से कुछ किया होगा। मेरे ऊपर किस लिए उसे जलन होगी? उसने मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं दी। उस लक्ष्मण पर शक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब तुम कुछ भी मत सोचो और घर पर जाओ। मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, जो कुछ भी हो रहा है उसे वो भगवान देखेगा। अब तुम जाओ। तभी वहाँ से शशि की पत्नी घर जाती है। उस तरह कुछ दिन गुजर जाने के बाद। साहब, ये जिस दुकान में काम करता था
उस दुकान में चोरी करने की वजह से पकड़ा गया है। ये इसका मालिक है, लक्ष्मण। क्या हुआ लक्ष्मण जी? इसने ही चोरी की है, आप कैसे कह सकते हो? कुछ आधार है आपके पास? साहब, इसने ही मेरे पैसे चुराए हैं। इसका सबूत उस 100 के नोट पर लिखा हुआ मेरा नाम है। यही गड्डी उसके पास में मिली। ऐसे पैसे चोरी होना पहली बार नहीं है साहब, इससे पहले भी 3-4 बार हो चुका है। मुझे इस गंगा पर शक हुआ और एक गड्डी दिखाई दी तो आज सुबह ही मैंने पकड़ लिया इसे। ए गंगा, सच बता। साहब, मारिए मत, मैंने ही वो चोरी की है, स्वीकार करता हूँ, मुझे छोड़ दो साहब। इसे ले जाकर जेल में डाल दो। इसने और कितनी चोरी की है पता करो। उस तरह मैंने चोरी की है स्वीकार करने की वजह से गंगा को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। तभी गंगा को शशि जिस जेल में है वहाँ लेकर जाते हैं और शशि के पास वाले हवालात में रखते हैं। शशि के साथ हवालात में और 2 लोग रहते हैं। गंगा के साथ भी और 2 लोग रहते हैं। तभी गंगा को पहचान कर शशि दूसरे दिन शशि उसे कहता है कि क्या हुआ गंगा, तुझे लाकर हवालात में बंद कर दिया? क्या हुआ? क्या गलती की? मैंने चोरी की है झूठ कहकर। मुझे इस जेल की सजा दिलाई मेरे मालिक ने। अब मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हो? लक्ष्मण तो ऐसा इंसान नहीं है, फिर किस लिए उसने ऐसा किया? वो सब ठीक है, लेकिन मैंने तो कोई हत्या नहीं की उस पांडे की। तुझे तो पता है उसका परिवार कैसा है। उसके बेटी की शादी हुई क्या? कुछ बता मुझे उसके परिवार के बारे में, कुछ जानता है? हाँ, इस बीच हुई। शादी में लगने वाले सारे सामान मेरे मालिक से ही लेकर गए थे। मेरे अच्छे बर्ताव को देखकर किसी ने मुझे फंसा दिया है गंगा। किसी ने पांडे का खून करके उस चाकू को लाकर मेरी थैली में डाल दिया। वो मुझे कहीं मिल गया तो उसे छोड़ूंगा नहीं, उसका खून कर दूंगा। हाँ शशि जी, उसने जानबूझकर आपको फंसा दिया। मेरी पत्नी लक्ष्मण पर शक कर रही है। ये सब लक्ष्मण का कराया हुआ लग रहा है। उसने ही किसी को भेजकर ऐसा किया होगा क्या? क्या पता, वो सब मुझे नहीं मालूम। ये रहस्य किसी को नहीं पता। अब मैं जा रहा हूँ। उस तरह जल्दबाजी करते हुए गंगा वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर शशि ये ऐसे क्यों चला गया? न जाने क्यों इस पर ही शक हो रहा है। नजर रखनी होगी मुझे इस पर। तभी पास वाले हवालात में कैद किया हुआ गंगा ये क्या, इस शशि का शक धीरे धीरे मुझ पर आ गया। मैंने ही वो हत्या की है। अगर पता चला तो जिंदगी भर जेल में ही रहना होगा। इस विषय को सभी को पता चलने से पहले ही शशि की हत्या कर देता हूँ। उस दिन रात के समय उसके हवालात से पास वाले हवालात में जाने के लिए दीवार खोदता है और धीरे से शशि के ऊपर बैठकर उसे मारने लगता है। ए, कौन है तू? अब तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उस तरह वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लड़ाई करते हैं। उस बीच जेल अधिकारी आकर वो दोनों को पकड़ता है। क्या हुआ? क्यों दोनों लड़ाई कर रहे हो? साहब, इस गंगा का पास वाला हवालात है। ये मेरे हवालात में सिर्फ दीवार खोदकर नहीं आया, बल्कि मेरे ऊपर हमला भी किया। मुझे मेरी रक्षा के लिए इसे पलटकर मारना पड़ा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या रे गंगा, आखिर पास वाले हवालात में दीवार खोदकर आने की तुझे क्या जरूरत थी? ऊपर से शशि के ऊपर हमला करता है। सच बता, असल में तू इधर क्यों आया? नहीं तो मेरे अंदाज में पूछता हूँ तुझे। साहब, मुझे मत मारिए। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। मैं शशि की हत्या करने यहाँ आया था। मुझे मत मारिए। शशि की हत्या करने की तुझे क्या जरूरत पड़ी? तुझे क्या लाभ होगा उससे? हाँ, वो क्या है ना, असल में शशि निर्दोष है। उस पांडे की हत्या मैंने की है। उस दिन शशि 2000 रुपए लेकर जा रहा था। मुझे पता था उस पैसों को चुरा लूंगा सोचकर शशि पर नजर रखी थी। रास्ते में मिले हुए पांडे को और शशि को एक ही जगह विश्राम करते हुए देखा। उस पांडे के पास भी सोना है पता चला। मुझे अच्छा अवसर मिला है सोचकर उनके सोने के बाद पहले पांडे के पास से सोना चोरी करूंगा सोचा, लेकिन पांडे ने मुझे देख लिया और मेरे ऊपर पलटवार करने के समय में चाकू से पांडे की हत्या की और सोना चोरी करके शशि के पास जाने के बाद बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। अब वहाँ रुकना अच्छा नहीं है सोचकर मेरे पास से चाकू को शशि की थैली में डालकर धीरे से वहाँ से भाग गया। दूसरे दिन सुबह पांडे की सराय में हत्या हुई है ऐसा कहकर पुलिस को खबर दी मैंने। यही सच है साहब, यही सच है, मेरा यकीन कीजिए। वाह वाह, कितना अच्छा काम किया तूने।
तेरी वजह से एक निर्दोष को सजा मिली है, फिर अभी शशि के ऊपर हमला करने की क्या जरूरत है तुझे? हाँ, शशि को मेरे ऊपर शक हुआ, ऐसा मुझे लगा। इस शशि की इधर ही हत्या कर दूंगा तो ये विषय किसी को पता नहीं चलेगा, सोचकर शशि की हत्या करने आया। तेरे जैसे लोगों को जीवन भर इस जेल में ही रखना चाहिए। उस तरह सच का पता चलने पर जेल के अधिकारी शशि को जेल से रिहा कर देते हैं और गंगा को उम्र भर जेल की सजा दिलाते हैं।